और आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में जय श्री राम लिखने पर धमकी मिली है। घर के गेट पर जय श्री राम लिखने पर परिवार को धमकी दी गई। मुस्लिम लोगों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और घर बेचने को मजबूर हुआ पीड़ित परिवार ने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। तो मुस्लिम लोगों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। घर बेचने पर परिवार मजबूर हुआ है। परिवार ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। दरअसल ग्वालियर की खबर है, जहां घर के बाहर जय श्री राम लिखने पर धमकी दी गई। घर के गेट पर जय श्री राम परिवार वालों की ओर से लिखा गया था, जिसे लेकर मुस्लिम लोगों की ओर से परिवार वालों को प्रताड़ित किया गया। हालात इस कदर बना दिए गए कि घर छोड़ने पर परिवार वाले मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, घर है जहां जय श्री राम लिखा हुआ है और इसी के साथ ही ये तस्वीर आप देखिए जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। मुस्लिम लोगों की तरफ से ये तोड़फोड़ की गई। परिवार वालों को परेशान इस हद तक कर दिया गया कि परिवार वाले घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक युवक किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है। और ये उस घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां घर पर जय श्री राम लिखा हुआ है और कुछ भगवान की जो फोटोज होती हैं वो लगी हुई है, जिसे लेकर ये पूरा विवाद हुआ। मुसलमानों ने घर घेर रखा है हमारा और कह रहा है कि करना जय श्री राम दरवाजे पे क्यों रखा, नाम क्यों लिखा है तुमने जी एस राम, मतलब कह रहे बजरंग दल से क्यों जुड़ी हो तुम, उनसे नहीं जुड़ोगी। और मुसलमान है और कह रहे घर छोड़ो, तुम घर छोड़ के जाओ और नहीं तो हम जान से मार देंगे। और रात को 10 बजे आए, 4 लोग थे, उनने हमारे घर पे हंगामा करा। पुलिस वालों को फ़ोन लगाया, पुलिस तोड़ फोड़ करी, कैमरा तोड़े, गाड़ी तोड़ी, दरवाजे गेट में तोड़े। पुलिस वाले नहीं आए, न उनने सुनाई करी, हमारी सुनाई नहीं करी उनने। तो फिर बाद में 2-3 घंटा बाद पुलिस वाले आए। आसपास कौन लोग रहते हैं? मुसलमान ही रह रहे। अच्छा, हाँ, डर किस बात का है? पुलिस मुसलमानों नहीं को डर है। अच्छा, हाँ, मुसलमानों को डर है, वे कह रहे हम जान से मार देंगे तुम्हें। जय श्री राम हटाने? हाँ, जय श्री राम हटाओ तुम। अच्छा, हाँ जी, से जगह जी श्री राम नहीं हटाओगे तो मकान छोड़ कर जाओ, अच्छा, जाना पड़ेगा, नहीं तो मार देंगे जान से। 1 साल पहले हमारे आदमी की मारपीट बहुत करी थी, भर्ती रहती साल भर अस्पताल में, और दोबारा फिर भी न करी हमारे संग हंगामा। अब बताओ मोदी साहब मैं क्या करूँ, आप हमारी मदद करो। मोदी जी जानती हो कौन है मोदी जी? हाँ, अपने ही प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाह रही है उनसे? हम उनसे जी कह हमारी मदद करो क्या मदद करो? जी, मुसलमानों से हमें दूर करो। बचाएं? हाँ, बचाएं। पुलिस सुनवाई कर रही है? नहीं कर रही, पुलिस सुनाई नहीं कर रही, पुलिस आई ही नहीं रही। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो मना ही कर देती, कह रही हम नहीं आ रहे। रात को मैंने फ़ोन में लगा, नहीं है वो तो दूसरे। सीएम हेल्पलाइन में? सर, ये क्या प्रकरण रहा है पूरा, क्या जानकारी आपको मिली थी, रात में क्या घटनाक्रम हुआ? एक पूर्व का झगड़ा, उसको लेकर कल दोबारा से एक झगड़ा हुआ है, तो उसमें एफआईआर की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। किन समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ है बता रहे हैं? एक हिंदू पड़ोसी हैं दोनों समुदाय, तो एक प्रजापति है और एक दूसरी तरफ दोनों ही लोग शामिल हैं, तो ऐसा सामुदायिक झगड़ा नहीं कह सकते। बाकी पड़ोस का झगड़ा है जिसमें कि एफआईआर की गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गैर प्रजापति के परिवार आरोप लगा रहा है कि उनको जय श्री राम लिखा हुआ है, इस वजह से मुस्लिम लोग ज़्यादा परेशान हैं। ये तो वो बता सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ अभी जानकारी में नहीं आया है। अरेस्ट किसी को या एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। भविष्य में क्या चेतावनी और दी गई ताकि जिस नहीं, तरह आगे भी जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई और आगे जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। और संतोष सिंह संवाददाता ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, डिटेल से बताइए इस पूरी खबर की जानकारी दें। जनागंज थाना क्षेत्र के गेंडे वाली सड़क का है। यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इकलौता एक हिंदू परिवार रहता है जिसका नाम दाताराम प्रजापति है। दाताराम प्रजापति का अपने पड़ोसी मुस्लिम परिवार से बीते कई सालों से विवाद चला आ रहा है और दरअसल दोनों की जो दीवारें और चबूतरे दोनों पास है, ऐसे में विवाद की स्थिति अक्सर उत्पन्न होती है। इस मामले में पूर्व में भी दोनों की ओर से शिकायतें पुलिस थाने में दर्ज कराई गई हैं। दोनों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है। अगर ताजे मामले की बात की जाए तो पूरा घटनाक्रम
आरोप शुक्रवार की रात का है। यहाँ पे शुक्रवार की रात जो पड़ोसी मुस्लिम युवक है उन्होंने आकर दाताराम के घर पर हमला किया और हमले के दौरान सीसीटीवी की जो कैमरे उनकी तोड़फोड़ की गई है। उसके अलावा जो वहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार का ऐसा आरोप है कि जो कि दाताराम प्रजापति है उनकी पत्नी का सीधा सीधा आरोप है कि जो पड़ोसी लोग हैं मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं। दरअसल उनके पति बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और ऐसे में हम किसी भी दबाव में उनके नहीं आते हैं, लेकिन शुक्रवार की रात को उनके द्वारा जिस तरह से हमला किया गया है तो संभवतः वो हमारी जान ले सकते हैं। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही उनके घर के दरवाजे पर श्री राम का जो एक नारा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ, कई और देवी देवताओं के जो चित्र लगे हुए थे उन्हें भी हटाने की यहाँ पर दबाव बनाया गया है कि ये हटा लीजिए, नहीं तो आपको अंजाम गलत भुगतना पड़ेगा। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है काफी डरा सहमा है। इस मामले में पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, डायल 112 को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, ऐसा पीड़ित पक्ष का आरोप है। वहीं इस मामले में पुलिस का यह कहना है चूंकि दोनों पड़ोसियों के बीच पुराना विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते शुक्रवार को विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की पर एक बार फिर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई है और दोनों को समझाई दी गई है, लेकिन सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने जैसा इस तरह का कोई मामला अब तक उनकी जांच में सामने नहीं आया है। ना ही पीड़ित पक्ष ने एफआईआर में इस तरह की बात का उल्लेख किया, लेकिन पीड़ित पक्ष का लगातार आरोप है कि उन्होंने जो उनके घर के बाहर जय श्री राम का नारा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ, उसे हटाने की धमकी दी है। और इस मामले में जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की है तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है और कहा है कि जो मुस्लिम परिवार है वो उससे पीड़ित है और पिछले कई सालों से वो पीड़ित है, लगातार वो धमकी देते आए हैं। इससे पूर्व भी उनके पति पर जानलेवा हमला किया जा सकता है, ये दूसरी बार हमला हुआ है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस पुरानी रंजिश को लेकर भी से देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि एफआईआर दोनों तरफ से दर्ज कर ली गई है तो क्या सामने आता है जांच के बाद। बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी देने के लिए।